हम लोग बेताब है सर आपको सुनने के लिए। थैंक यू। Thank you so much, Anshuman ji. I mean, it is a pleasure to always look at you. बहुत बहुत शुक्रिया and thank you so much all the leaders. यहाँ पर हमारे साथ सभी leaders हैं, नरूल जी हैं, जोगी जी हैं, चांद कुमार सर को अभी सुना, नेम बहादुर सर हैं, and all the other leaders whom probably I've missed. It is brilliant. बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था इसी चीज की कमी रह गई थी। बहुत दिनों से हमने इस तरह की मीटिंग को नहीं किया था और आज वापस हम आए हैं इसी मीटिंग को दोबारा आगाज करने के लिए। एंड अनडाउटेडली अभिषेक सर आपने जो कहा रिगार्डिंग द क्राउड वन 2.0 दैट्स द वर्जन, और इसीलिए अभी किसी ने मेरे को कमेंट भी यहाँ पे नीचे लिखा कि बड़ा अच्छा लग रहा है स्टाइल आपका दाढ़ी का, तो ये भी एक 2.0 स्टाइल ही है, इसको आप इस तरह से समझिए। मोर एसेंशियली है क्या कि ऊपर में जो है वहां पे ज्यादा कुछ किया जा नहीं सकता, तो वहीं पे है करते हैं, तो इसी को हम करते रहते हैं। बट nevertheless, it is really tremendous. It is really great to see the entire Power Pack team here because कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, आप में से कई लोगों के साथ में टच में भी हूं। हम कुछ नया खोज रहे हैं और उस नए की खोज में हमने बहुत सारी चीजों को लर्न किया है, उसके नोट्स को हमने लर्निंग कर्व को हमने जरूर रखा है। बहुत अच्छा लगा जब वर्ल्ड ब्लॉकचेन समिट में हमारे फाउंडर योनेस एरिक वर्नर ने वहां पे रिप्रेजेंट किया और बहुत सारी कंपनियां थी। आपने ना आज शायद अगर आप उस मीटिंग का पार्ट थे तो वहां पे उन्होंने बोला भी था, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो एनएफटी ब्लॉकचेन और तमाम टेक्नोलॉजीज में थी। उन्होंने बहुत अच्छी बात से शुरुआत की, बैक ऑफिस में भी वो वीडियो है उसको भी आप देखिएगा। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको ना कोई ब्लॉकचेन, एनएफटी, मेटावर्स ये हम बताने नहीं आए, हम आपको ये बताने आए हैं कि आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए लोग, यानी कि पावर ऑफ क्राउड जो हमारे पास है, जो हम खुद हैं, हमारे क्राउड वन के हमारे मेंबर्स। बहुत अच्छा लगा जब बहुत सारे लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग आके हमारे बूथ पे, जो हमारा एक खास तौर पे स्टैंड था, वहां पे सब लोग आकर्षित हो गए, ये पूछ रहे थे कि सर आप लोग क्या करते हैं। और जब ये चीज किसी ने पूछी तो मेरे को लगा कि भाई क्राउड वन तो अभी तक नाम गूंजा नहीं है चारों तरफ, अब तो नाम गूंजने की बारी है। और यदि आप इस डोमेन में एंटर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहां अब हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेंचमार्क बनाए। आपने शांत कुमार जी को सुना किस तरह से उन्होंने चीजों को रखा, किस तरह से वो लिंकेज जानते हैं या जान रहे हैं कंपनी का, किस तरह से क्या बहुत सारी चीजें हो रही हैं इंटरनली बैकग्राउंड में। और बड़ा अच्छा लगता है जब मैं उन चीजों का हिस्सा बनता हूं। तो ऑफ कोर्स विद टाइम कम्स द इंफॉर्मेशन, ये चीज हम कहते हैं क्योंकि हम अब कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं जहां पर हम किसी भी तरह से उस मोड़ पे आए जहां पर हमने कुछ अनाउंस किया और कुछ शायद हम समझ नहीं पाए अनाउंसमेंट्स को या उसको डिलीवर नहीं कर पाए, क्योंकि क्राउड वन यहां पर सिर्फ 1-2 साल के लिए नहीं आया है। 3 साल हो गए देखते देखते, चौथे साल में अब हम प्रवेश करने वाले हैं 1-2 महीने में, दिसंबर में हमारा चौथा साल कंप्लीट हो जाएगा। क्राउड वन हियर इज फॉर द नेक्स्ट 5, 10, 15, 20, 30, 60 ईयर्स, जितना आप सोच सकते हैं। और ये आपके ऊपर है कि आप अपने इस बिजनेस को, अपनी इस लेगेसी को कब तक लेके जाना चाहते हैं। शुरुआती दौर में बहुत टफ होता है। मैं भी जिस कंपनी से आया या उससे पहले वाली कंपनी में, शुरुआती के कई लोग जो शायद छोड़ गए, जो चले गए, जो फिर कुछ और करने लगे, जाहिर सी बात है सबको एक तत्परता होती है कि हम कुछ ज्यादा हासिल कर सके, हम कुछ ज्यादा पा सकें। तो वो चीज अगर नहीं मिलती है, शुरू में मेहनत करते हैं, नहीं होता, समझ में नहीं आता, तो वो वे शिफ्ट करते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बाद में जब कोई अपॉर्चुनिटी जिसका आप हिस्सा हैं वो सुपर सक्सेसफुल हो जाती है ना, तब लगता है कि यार मिस कर गए। कई ऐसे लोग थे जो जिन्होंने कहा भी था यार हमने हमने तो वो कंपनी 1998 में करी थी, हम तो उस लेवल पे पहुंचे थे लेकिन फिर छोड़ दिया हमने। तो होता क्या है कि वो बोलते हैं ना, वो अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, एक बड़ा अच्छा मुहावरा है कि भाई अब पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चली। अनडाउटेडली बहुत सारे एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत सारी चीजें डेवलपमेंट स्टेज के आधार पे हैं, और हम बड़ा ट्रांसपेरेंटली खुल के चीजों को कहते हैं। और यही हमारा एक बहुत बड़ा वैल्यू आप कहिए, जो कोर वैल्यू है वही है हमारी, जहां पर हम बोल्डनेस में बिलीव करते हैं। हाँ हो सकता है, हमें नहीं पता, लेकिन हमारी और आपकी पार्टनरशिप जो रहती है ना, वो गजब की रहती है।
उस पार्टनरशिप के बेसिस पे हम कोई भी चीज साथ में मिलके पार कर सकते हैं, और ये दावा है। क्योंकि मैं आए दिन हमारे फाउंडर के साथ बैठता हूँ, और वहां पर जब उनके विजन्स को देखता हूँ, जब उनके सॉलिड काम करने के तरीके को देखता हूँ, लिटरली बहुत काम करता है, अभी भी वो ऑफिस में है उस कमरे में, तो उसमें फिर खुद में एक जोश आ जाता है। और वो काम इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनको पैसा बनाना है, वो काम इसलिए करते हैं कि भाई नेटवर्क को क्या चाहिए, नेटवर्क को क्या चाहिए। अभी दुबई में इवेंट होने वाला है, तो हमारे मेंबर्स कैसे एक्साइटेड होंगे, हमारे मेंबर्स को क्या हम कर सकते हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, उनके आओ भाव के लिए, उनको हम क्या कर सकते हैं कि नेटवर्क जो है हमारी वो एम्पावर्ड फील करे। तो ये लोगों को सक्सेसफुल फील या बनाने का जो एक थॉट जब आ जाता है ना आपके मन में, तब आप उन सभी मोह माया से आप परे हो जाते हो। शुरुआती में हम लोग को रहता है कि यार वी वांट अ गुड फोन, आईफोन 14 इज लॉन्च, वी वांट दिस, वी वांट अ गुड कार, मर्सिडीज, मेबैक, बुगाटी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और दुबई में जब हम रहते हैं तो खासतौर पे यही चीजें देखती हैं, लेकिन इनके मन में वो चीज नहीं है। हो सकता है उनके पास ऑलरेडी है, उनको देख के ये नहीं लगता कि उनको चाह भी है उन सब चीजों की, लेकिन उनको देख के एक चीज जरूर समझ में आती है कि वो भूखे हैं कि मेरे लोग आज जो मेरे नाम से, मेरे वजह से, मेरी विजन की वजह से, या जिस भी तरह से आज क्राउड वन के साथ जुड़े हैं, वो कैसे सक्सेसफुल हो पाए। और आए दिन यही प्रयास रहता है कि हम चीजों को बेटर बना पाए। ट्रस्ट मी, बहुत शानदार बिगिनिंग है ये। मेटावर्सी फियर ऑफ लॉस प्रमोशन फिर से 14 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो मैं उनसे वही कह रहा था कि सर हम फिर से क्यों कर रहे हैं, अभी रहने देते हैं, हम लोग बाद में करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं राज, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर उसको थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड कीजिए। मैंने कहा सर तो बाद में कर लेते हैं हम लोग। उन्होंने कहा नहीं, नेटवर्क को अभी चाहिए तो हम करते हैं। पेमेंट इश्यूज की कुछ चीजें हुई थी बीच में, अब टचवुड चीजें बेहतर हैं, काफी बेहतर हैं। और आप में से कई लीडर्स हैं, कई जो आज हमारे पावर पैक लीडर्स हैं, आपको भी वो चीज दिख रही होगी वहां पर, वो भी बेहतर होता जा रहा है। पेमेंट का जो प्रोसेस है वो स्मूदन होता जा रहा है, ताकि एक रेगुलर फ्लो में जो भी पेमेंट है वो आपको आ सके। और उस चीज की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। हर दिन अब हम पे कर रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। कई लोगों को ये भी लग रहा है कि भाई वो मिनिमम विड्रॉल क्यों आ रहा है, क्योंकि सिस्टम जो कैलिब्रेट किया गया था वो इसीलिए किया गया था ताकि जो भी नए लोग हैं, एक्टिव लोग हैं, उनको पैसा मिल सके। जो लीडर्स हैं हमारे, उनको भी उसमें शामिल किया गया। तो बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स और इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स को किया गया है, जहां पे हमने बहुत सारे आईटी को, उसके बाद फाइनेंस को, इन सबको लूप में लेकर हमने एक बहुत ही सिस्टमैटिक पेमेंट प्रोसेस का एक इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया है। अनडाउटेडली उसमें शुरू शुरू में लगता है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्या है नहीं है, लेकिन उसके बाद हम उस चीजों को भी बेहतर बनाते हैं। अब बात यह है कि ये सब चीजें एक तरफ, बिजनेस वही है, बैक टू बेसिक्स वाला। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इस पावर को समझें। आप में से जितने भी लोग जिन्होंने दुबई के लिए सोचा, मेरे पास कई ऐसे लीडर्स भी थे जो सोच रहे थे, फिर बाद में वो बैकआउट कर गए कि भाई क्या है सर, कुछ नया होगा नहीं होगा। इन प्लेटफॉर्म्स को ना, अच्छी चीज मैं ये कहूंगा, मैं भी बहुत बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़ा रहा हूं, वहां पे क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होती थी कई चीजें, कि आप ये क्वालिफाई कर जाओ तब आप वहां पे आ सकते हो, तब आपको उसका इन्विटेशन मिलेगा, आप ये कर लो तब आपको इसका इन्विटेशन मिलेगा। आज तो हमारे फाउंडर ने क्लियरली बोल दिया, और इनफैक्ट केनी नॉडलेट जो हमारे चीफ नेटवर्क ऑफिसर हैं, उन्होंने तो क्लियरली बोल दिया कि भैया हमें भी बोला जाता था कि डायरेक्टर्स इन अबव ही आएंगे या मैनेजर्स इन अबव ही आएंगे, लेकिन हम जो है वो रूल तोड़ने में बड़े अच्छे थे। इन्होंने एक बड़ा अच्छा संदेश भी दिया, हम ये नहीं कह रहे कि हम रूल तोड़ेंगे, हम तो चाहेंगे सारी चीजें बकायदा हम करें, और हम चाहते हैं कि आप में से ज्यादा लोग इन सब प्लेटफॉर्म्स का ग्रोथ एनेबलमेंट प्लान बनाए, यानी कि ग्रोथ एनेबलर बनाए उसको, ग्रोथ ड्राइवर है ये आपके लिए। ये नहीं है कि ऐसे ही आना है, चलो ठीक है इवेंट के लिए आ गए 2 दिन के लिए, नहीं, दिस इज अ ग्रोथ ड्राइवर फॉर यू। मेक प्लान्स, खुद से बात कीजिए, टीम से बात कीजिए, जितने भी लोग हैं जो आ सकते हैं, जो आपको लगता है काबिलियत है उनमें आगे बढ़ने की, एक विजन रख के चलते हैं। हाँ, हम में से कई लोगों को जो नॉर्मल दुनिया है वो पागल कहती है, पागल इसीलिए कहती है क्योंकि हम लोग सुपर मोटिवेटेड रहते हैं। वी आर एनर्जेटिक पीपल, वी आर सुपर मोटिवेटेड पीपल। मैं कभी भी नूरुल जी से, अंशुमन सर से, शान कुमार सर जी से, मैं किसी से भी बात करता हूं तो एक अलग पिच रहता है। आम दुनिया को लगता है यार कभी तुम लोग थकते भी हो, और मेरे अंदर भी वो आप लोगों का जो गुण है वो आ गया है। मैं भी अपने दोस्तों से बात कर, हे ब्रो हाउ आर यू, इस तरह बोलता भाई क्या हो गया,
मतलब क्या खाते हो तुम? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज वी हैव द पॉजिटिविटी, वी हैव द एनर्जी, हमें बस एक चैनल क्रिएट करना है, अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना है, बैक टू बेसिक्स पे जाइए, जो ड्रीम, जो लिस्ट बिल्डिंग की हम बात करते हैं उस लिस्ट बिल्डिंग को देखिए, लिस्ट को बिल्ड कीजिए, क्योंकि कई लोग यही कहते हैं सर वो पता नहीं कैसे करना है, क्या करना है, आगे क्या करें। आप प्रोडक्ट को देखिए, एसटीपी को देखिए, कितनी सारी चीजें अब आपके पास आ गई हैं, बैक ऑफिस में है। एसटीपी के बारे में बात हुई, लिस्ट बिल्डिंग के बारे में बात हुई, इन सब चीजों को कीजिए। अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम जरूर अगले महीने से स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम कैसे करना है, क्या करना है, ये सब आपके अपलाइंस आपको बताते हैं। उनसे बेहतर कोई भी एडवाइस नहीं कर सकता, क्योंकि आप सब उनके बच्चे हैं, क्योंकि वो आपको उसी की तरह देखते हैं, चाहे आप उम्र में जितने भी बड़े हों, लेकिन वो रिस्पेक्ट हमेशा रहता है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो एकदम क्लियर कट है, दैट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर बीइंग प्लान्ड। जिस तरह से खुल के हमारे लीडर्स बात कर सकते हैं वो शायद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कई जगहों पर हम बंधे रहते हैं इन टर्म्स ऑफ बीइंग वेरी ऑफिशियल, इन टर्म्स ऑफ द कम्युनिकेशन। लेकिन मैं आपको ये दावा कर सकता हूं, दुबई में जो इवेंट आने वाला है उसके बाद कुछ चीजें, एक होता है वही जो आज हमारे फाउंडर ने बड़े अच्छे से बोला, एक होता है घर पे बैठ के मैच देखना, ताली बजाना, और दूसरा होता है स्टेडियम में जाना। और स्टेडियम में जाके उसका मजा कुछ और होता है, भले आपको दिखाई ना दिखाई दे, लेकिन उसका मजा कुछ और होता है, एनर्जी कुछ और होती है। जब आप वापस जाते हैं तो आप उस उत्साह के साथ जाते हैं। तो एक ही चीज कहूंगा, दुबई के लिए जरूर प्लान कीजिए, इसको ग्रोथ ड्राइवर बनाइए। साथ ही साथ यदि नहीं आ पाते हैं किसी भी कारणवश, तो मेक श्योर कीजिए कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप जरूर समझें, लोगों को समझाएं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग चीजें आने वाली हैं और हम कुछ चीजों को वहां पे दिखाने भी वाले हैं जो आपको समझ में आएगा। और ये एक नया वर्जन है, एक नई सोच है, और ट्रस्ट मी, इट इज अ वेरी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। व्हेन आई से दिस प्रॉफिटेबल, आई मीन दिस प्रॉफिटेबल, बिकॉज जितने हमारे लीडर्स हैं जिनसे मैं बात करता हूं, उनको मैंने बहुत साफ तौर पे बताया है कि किस तरह से क्राउड वन पे आउट करता है। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम अमेजिंग अमेजिंग एस्पेक्ट्स प्लान फॉर यू स्पेशली। So let's make the best of it. Let's enhance your journey to the growth of different titles and different levels. और अभी के लिए तो मैं बस इतना ही कहूंगा। आई नो अंशुमन सर भी सोच रहे होंगे यार आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया नहीं, लेकिन सर डेफिनेटली देयर आर फ्यू सरप्राइजेस व्हिच आर बीइंग प्लान्ड। अभी भी हम ऑफिस में ही बैठे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, अभी भी हमारे फाउंडर भी बैठे हैं, सब तो यहीं पे है ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पे बैठ के वो सभी चीज हो रही है ताकि हम आप सभी को एक बेहतर विकल्प दे सकें, जहां पर आप बहुत आसानी से ज्यादा लोगों को क्राउड वन के बारे में बता सकें, ना केवल एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के टर्म्स पे, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा, चाहे वो Web3 हो, चाहे ब्लॉकचेन हो, चाहे वो NFTs हो, कुछ भी हो सकता है। सो यू नेवर नो। सो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, और बहुत बहुत शुक्रिया सर फॉर इनवाइटिंग मी। एंड यस, एक और चीज मैं लास्ट में बोलूंगा, चाहे इंडिया हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कहीं पे भी हो, हम डेफिनेटली कोशिश ये भी कर रहे हैं कि इंटरनली हम एक इवेंट प्लान कर सकें आपके रेस्पेक्टिव देशों में। लीगल की अप्रूवल्स होते हैं अगर मैं ऑफिशियली आऊंगा, लेकिन इंडिया तो मैं वापस आ ही सकता हूँ कभी भी, तो इंडिया में तो हम मीटिंग कर ही सकते हैं, बांग्लादेश भी मैं जा ही सकता हूँ। बट वी विल डेफिनेटली प्लान सम फिजिकल मीटिंग्स, बिकॉज उसकी एक बात ही कुछ और होती है। बाकी आई वुड लव टू सी मोस्ट ऑफ यू इन दुबई, क्योंकि हम लोगों की संख्या जो है वो बहुत कम है, मैं यही बोल दूं। चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, वी आर वेरी लो इन नंबर्स, एंड आई वांट, ट्रस्ट मी, दैट यहाँ पे लोगों को पावर दिख सके। एक बार जोनस जी के वीडियो को जरूर जाके देखिएगा जो बैक ऑफिस में है, वहां पे सबसे ज्यादा क्रिप्टो किसके पास है? इंडिया। अलग ही स्लाइड है उसमें बना हुआ। अभी नुरुल सर के बैकग्राउंड में देख सकता हूँ मेंबर्स ग्रोथ क्या रहा है, उसी में आप देखिएगा उस वीडियो में, तो इंडिया एक अलग मेंशन था। इंडिया मतलब साउथ एशिया, इंडिया को मैं सब मानता हूं, मतलब हम बांग्लादेश भी हम बोल सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, नेपाल भी बोल सकते हैं, वी आर ऑल वन राइट नाउ, एंड दिस इज व्हाट वी, दिस इज आवर स्ट्रेंथ, और इसी स्ट्रेंथ को हमें आगे प्रोपेल करना है। तो वहां पे यदि इन सब चीजों के बारे में जिक्र होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, वी वांट maximum, most of us, be it Nepal, be it India, be it Pakistan, be it Bangladesh, be it any country from our corresponding neighbor nation, जिनको लड़ना है वो अपने अपने देशों में लड़ रहे हैं, लेकिन हम सब यहाँ पे साथ हैं, और ये हमारी एक स्ट्रेंथ है। So thank you so much, sir, and over to you back again, and we'll hope to see most of you soon. Thank you.